चूँकि यह पुल जिला प्रशासन के नाक के नीचे है और इतने कम समय में फंस गया। अगर रिश्वतखोरी कमीशनखोरी नहीं हुई रहती और रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी के चलते संवेदक घटिया सामान नहीं लगाया होता तो अभी नहीं फंसता। और लोग धक्का भी मार रहे थे आपको। हाँ, बांस बल्ला के नीचे झुक करके लेट करके निकलने पड़ा। तो एक तो ये इतनी परेशानी है, लोगों की भी उतनी ही परेशानी है। मेरे साथ सदैव राम जी हैं जो कि विधायक भी हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये आपका भी स्वागत और क्षेत्र के जनता के भी स्वागत है। जी सर, आप चूँकि आते हैं पश्चिम साइड से और सीवान पूर्व साइड में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है। आज आप लोग जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ रास्ता खोलने के लिए, पुल बनाने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम तो पैदल आए, हमको आने में उतना ही दूरी में काफ़ी समय लग गया और लोग धक्का भी मार रहे थे आपको। हाँ, बांस बल्ला के नीचे झुक करके लेट करके निकलने पड़ा। तो एक तो ये इतनी परेशानी है, लोगों की भी उतनी ही परेशानी है। 6 महीने से 6 महीना से लोग झेल रहे हैं। तो ये परेशानी लोगों की है और इसी को देखते हुए भाकपा माले ने यह कार्यक्रम लिया है। इसके पहले हमारी पार्टी के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने जिला समाहर्ता से मिल करके लिखित दे करके मांग किया कि इस पुल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन आज लगभग 25 दिन हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जब ये पुल पर आवागमन पर रोक लगा रहे थे डीएम साहब, तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में ही हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। वो भी अपनी बात को भी उन्होंने झूठा बना लिया, उसको भी लागू नहीं किया और एक तुगलकी फरमान के तरह बंद करके और लोगों को तबाह किया जा रहा है। और वो तबाही आंख से देखी जा सकती है कि कितने लोग तबाह हैं। व्यवसायी जो है परेशान हैं, उनका बिक्री घट गया है। हर तरह की परेशानी लोग झेल रहे हैं। हम लोग ये देखते देखते नहीं तो अब ये धरना पर बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से सीधा बगैर कोई लाग लपेट के मांग करते हैं कि जिला समाहर्ता जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम करें, लोगों की परेशानी को देखते हुए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाकपा माले बाध्य होगी इस पर बड़ा आंदोलन में जाने की। अब वो आंदोलन का स्वरूप रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाएगी, क्योंकि भाकपा माले जनता के प्रति संवेदनशील है, उसके अंदर संवेदना है। हम लोगों ने यहाँ की परेशानी को देख करके संवेदित होकर के और हमने आज की तारीख में ये कार्यक्रम लिया, क्योंकि अभी छठ दीपावली है आगे और उसके लेकर के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन माले जनता के प्रति जो संवेदनशील है, उस संवेदना को लेकर के हम यहाँ धरना दे रहे हैं कि लोगों को सुविधा बने। इसके लिए हम संवेदनशील है और इसीलिए हम धरना पर बैठे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यह शासन और प्रशासन कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी, चूँकि यह पुल जिला प्रशासन के नाक के नीचे है और इतने कम समय में फंस गया। अगर रिश्वतखोरी कमीशनखोरी नहीं हुई रहती और रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी के चलते संवेदक घटिया सामान नहीं लगाया होता तो अभी नहीं फंसता। तो हम इस रिश्वतखोरी कमीशनखोरी के जांच की मांग करते हैं कि इसकी भी जांच हो, क्योंकि इस तरह से रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी होता रहेगा तो कोई योजना काफ़ी कम समय में ढह जाएगा, फंस जाएगा। संजोग तो अच्छा है कि अभी इस पर कोई जान मान की क्षति नहीं हुई है, तो ये एक चल रहा है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन के रहते जो कानूनी रूप से शराब बंद है, अवैध है, लेकिन आज शराब गांव-गांव में दुकानें खुल चुकी है, कई दुकानें खुल चुकी है। यह प्रशासन क्या कर रहा है? कहाँ रह रहा है? कहाँ से शराब आ जा रहा है? कहाँ से वो बिक रहा है धड़ल्ले से?
और प्रशासन क्या कर रहा है। अभी बेलौड़ी में शराब से 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 लोग अंधेपन के शिकार हुए हैं, वह शराब पीने से हुआ है। अभी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन कोई कड़ा कार्रवाई नहीं कर रहा है। यूडीसी केस करके और इटीसीरी कर लिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि वो सभी मृत जनों के परिवारों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दी जाए और जांच करके शराब कहां से आया उस दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि गुठनी प्रखंड के ग्राम झंझौर में एक दिनेश माझी की सरेआम हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या हो गया और पुलिस दावड़ा खूब की और अपराधी उसी गांव में है। अच्छा सर, और उसी गांव में देखा जा रहा है। सर एक मिनट हम आपको रोकेंगे यहाँ पे। जैसे आपने अपराध की बात जब कहा, यही अपराध पहले कहा जाता था कि राजनीतिक से प्रेरित था। आज जो अपराध हो रहा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, जरा ये बताइए। ये भी सब राजनीति से है। आप कौन करा रहा है? ये वहाँ लोकल लोग हैं, ये लोग हैं जी। झंझौर की हमने घटना की बात की, वह पंचायत चुनाव में हारने का प्रतीक है। हारने के बाद तुरंत मारने का आदेश हुआ, लोकल लोग करा रहा है। अभी मैरवा परसिया में एक युवक की रात में हत्या कर दी गई है। तो ये हम कह रहे हैं कि चाहे राजनीतिक से प्रेरित हो या जनरल हो, पहले हत्याएं तो हो रही है। तो ये कानून व्यवस्था तो फेल है, प्रशासन फेल है इस मामले में। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि न कानून व्यवस्था सही है, वो लोगों के जान माल की क्षति हो रही है, हत्याएं हो रही है, गरीबों की हत्याएं हो रही है, शराब की छूट है, गांव-गांव में भट्टियां खुल गई है और योजनाओं में सरेआम कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी हो रहा है। कहीं से शासन और प्रशासन नहीं दिख रहा है। हम इसको नकारते हैं और तत्काल पुल की व्यवस्था नहीं होती है तो हम बड़े आंदोलन में जाने के लिए बात